अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो कंपोनेंट होती है वो कनेक्टिविटी है कि ये जो डिवाइस है, सेंसर है, एक्चुएटर है, ये आपके पास कनेक्टेड होगा आपके प्लेटफॉर्म के साथ या एक दूसरे के साथ। जब हमारे पास एक मशीन, ये सर साहब ये मशीन है, दूसरी मशीन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मशीन टू मशीन नेटवर्क या M2M उसको कहते हैं। तो IoT सिस्टम जिसमें एक मशीन दूसरी मशीन के साथ कनेक्टेड होता है तो उसको हम कहते हैं M2M या मशीन टू मशीन नेटवर्क। अब अगर आपके पास सोशल थिंग्स हो, मसलन लोग हो और इसके अलावा सोशल ऑब्जेक्ट्स हो जो कि कनेक्टेड हो तो उसको हम फिर इंटरनेट ऑफ सोशल थिंग्स कहेंगे। फिर अगर आपके पास ऐसी थिंग्स है यानी सेंसर्स हैं जो कि हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हम उसको फिर कहेंगे इंटरनेट ऑफ हेल्थ ऑफ थिंग्स, राइट। और फिर ये टर्मिनोलॉजी इस तरह से चेंज होती है। इस तरह से अगर आपके पास इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट है और वो कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस केस में फिर आपके पास इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसको कहते हैं IIoT। तो ये नाम जो है ना जस्ट एप्लीकेशन के बेसिस पे चेंज हो जाते हैं। तो मेन चीज़ जो दूसरी कंपोनेंट है वो कनेक्टिविटी। अब ये जो कनेक्टिविटी आप करते हैं तो जिस तरह से आपके पास केबल होता है तो आप आइदर वायर्ड करेंगे या वायरलेस करेंगे, राइट। तो वायर्ड कनेक्टिविटी जो है ना हर जगह पॉसिबल नहीं है, जिस तरह से अब ये है तो अब वायर्ड कनेक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आप वायरलेस कनेक्टिविटी को प्रेफर करेंगे। जिस तरह से अब मेरे पास ये घड़ी है तो जो घड़ी है उसको मैं अगर अपने साथ कनेक्ट करता हूँ यानी ताकि वो मेरी हार्ट रेट मॉनिटर करें या मेरे स्टेप्स को मॉनिटर करें तो उसके लिए मुझे वायरलेस कनेक्शन चाहिए होगा। तो यहाँ मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो रिसर्च होती है वो इसमें ये होती है कि कोई इस तरह से प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया जाए जो कि इस कनेक्टिविटी को और बेहतर से बेहतर बनाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कनेक्टिविटी भी एक अहम चीज़ है।